नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आतंकवाद के कारणों पर चर्चा करने वाले हैं। आतंकवाद का पहला कारण है धार्मिक उन्माद। इसके संदर्भ में अमेरिका की गुप्त एजेंसी CIA का मानना है कि दुनिया के लगभग 300 से ज़्यादा ऐसे धार्मिक नेता हैं जो लोग एक विशेष धर्म संप्रदाय अथवा संघ के प्रति धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने की प्रेरणा देते हैं। युवाओं को ये आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने की प्रेरणा देते हैं और जिनका उद्देश्य ये होता है कि वे स्वयं तस्करी, हथियारों की दलाली और जासूसी के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। CIA का यह भी मानना है कि पाकिस्तान में युवा आतंकियों को तैयार करने के लिए कट्टर इस्लामी विचारधारा पर आधारित ऐसे मदरसे और कॉलेज खुले हुए हैं जहां से लगभग हर साल 2500 से लगभग 3000 तक आतंकवाद के लिए प्रशिक्षित युवा तैयार किए जाते हैं। और जो आतंकवाद के लिए बढ़ते हुए आत्मघाती दस्ते का कारण धार्मिक उन्माद ही है। जो आत्मघाती हमले हो रहे हैं इनका जो प्रमुख कारण है वो धार्मिक उन्माद है। युवा वर्ग में विचलन। लोकमित्र ने एक अपने लेख आतंकवाद युवाओं के कंधों पर में लिखा है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी आतंकवाद जारी है वह युवाओं के सहारे ही आगे बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार आज दुनिया के 9 लाख से लेकर 10 लाख लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, जिसमें 75% जो हैं वो युवा हैं। और इन विचलित युवाओं में को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब ये विचलित युवाओं में यानी कि भटके हुए युवाओं को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से एक है कि वह किसी न किसी प्रकार से हीन भावना से ग्रसित होगा और वह धर्म और धर्म के नाम पर खुद को या स्वयं को बलिदान कर देने को एक दैवी कृपा के रूप में देखता है। दूसरा है कट्टरपंथी धार्मिक विचारों वाले परिवार के सदस्य होते हैं तथा खुद को वे अंधविश्वासी, मतलब वो इतने अंधविश्वास में डूबे होते हैं कि जो उनके परिवार में कट्टरपंथता होती है उससे हटकर नहीं सोचते हैं बल्कि उसी रास्ते पर चलते हैं। तीसरा है जो जीवन से पूरी तरह निराश और दिशाहीन होते हैं। आतंकवादी संगठन में ऐसे युवा अपने आप को एक नायक के रूप में देखने लगते हैं। और चौथा है आपका वे युवक जिनमें कुछ सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे युवकों को भी व्यक्ति आसानी से बहका सकता है। और दोस्तों एक कारण मेरी तरफ से ये भी है कि अगर व्यक्ति बेरोजगार होता है तब भी वह आतंकवाद के प्रति अग्रसर होता है। सैनिक सरकारें, जिन देशों में सत्ता सैनिकों के हाथों में चली जाती है वहाँ पर जो सरकार होती है, वर्तमान सरकार होती है, वह विभिन्न आतंकवादी गुटों के समर्थन के द्वारा अपनी सत्ता को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। हिंसक मनोवृत्ति। आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति आतंकवाद से जुड़ा होता है वह हिंसक मनोवृत्ति वाला होता है। जो सीधे साधे लोग होते हैं वे आतंकवादी जैसे कार्यों में शामिल नहीं होते हैं और इनके लिए मानवीय मूल्यों का कोई मतलब नहीं होता या कोई भी महत्व नहीं होता है। आर्थिक विषमताएं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बेरोजगारी या आर्थिक विषमता भी आतंकवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। तो यहाँ पे हम उसके बारे में जो NS सक्सेना ने अपनी पुस्तक आतंकवाद भारत तथा विश्व में इसका इतिहास एवं रूप में लिखा है वही हम बताने जा रहे हैं। इनके अनुसार भारत के संदर्भ में साधारणतया सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद या भाषावाद को आतंकवाद का कारण मान लिया जाता है, लेकिन आतंकवाद का मूल कारण यहाँ विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के बीच भारी आर्थिक विषमता का होना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा होता है कि गरीब जो तबका रहता है वे गरीब ही रह जाते हैं और जो अमीर होते हैं वे धीरे धीरे और भी अमीरी की तरफ बढ़ जाते हैं। और ये कैसे बढ़ते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कालाबाजारी, तस्करी और भ्रष्टाचार के द्वारा बहुत संपन्न बन जाते हैं।
मतलब बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाते हैं और बढ़ते हुए असंतोष से वर्ग विद्वेष, अशांति और संघर्ष को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे असंतोष जब संगठित रूप में हो जाता है तो इसी से देश के अंदर आतंकवाद में वृद्धि होने लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे या आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हमारे जो लेटेस्ट वीडियोज़ रहेंगी वो आप तक पहुंच जाया करेंगी। धन्यवाद।